अंडमान निकोबार का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो बहुत बेहतरीन है। हमारा अभी के टाइम पे सबसे बड़ा टेंशन चाइना है, ठीक है। हालांकि राजनीतिक रूप से देखिएगा तो पाकिस्तान, बट स्ट्रेटेजिकली मेनली दुश्मन कौन है? चाइना। अब चाइना के साथ प्रॉब्लम क्या है? चाइना में यहाँ एक हान लाइन है। क्या है? हान लाइन। और 95% पॉपुलेशन उसकी इधर ही रहती है, इधर कोई नहीं रहता है, 5% लोग रहते हैं, ना ही इधर कोई शहर है उसका। ये एरिया सबसे यहीं ज़्यादा है। तो जितने बड़े शहर मिलेंगे यहीं मिलेंगे, इंडस्ट्री से लेके A to Z। और चाइना का जितना बड़ा बंदरगाह, चाहे हांगकांग भी हो जाएगा, इधर ही रूट से निकलेगा, मकाऊ से भी इधर ही निकलेगा, फुजान से भी, यहाँ से संघाई हो गया, तो ये एरिया से ही निकलना है। तो चाइना का जितना व्यापार होता है इधर ही से होता है। तो अपना ये व्यापार चाहे यूरोप में भेजे, चाहे अफ्रीका में भेजे, चाहे मिडिल ईस्ट में या फारस की खाड़ी में, उसको निकलना अंडमान निकोबार से ही। अब इसके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि बड़े व्यापार जो होते हैं वो पानी वाली जहाज से ही हो सकते हैं। हवाई जहाज इतना कॉस्टली आ जाएगा ना कि मतलब अगर आप 20 रुपये किलो वाला आलू हवाई जहाज से भेजिएगा ना, तो जिसके पास पहुंचेगा उसको 500 रुपये केजी पड़ेगा, समझे? 400 रुपये प्रति केजी ले लेगा भाड़ा। हाँ, हवाई जहाज जाएगा 500 रुपये पर केजी ले लेता है, ज़्यादा महंगा हो जाएगा। कुछ लिमिट देता है, जैसे 15 किलो तक का पैसा नहीं लेगा। 15 किलो से ज़्यादा हुआ ना, मान के चलिए आपका 20 केजी हो गया, उसका एक लिमिट है। लिमिट क्रॉस करेगा ना तो कहेगा अब इसको तलवाइए, पर्ची कटाइए, तब ले जाइए यहाँ पर, तो काफ़ी महंगा पड़ जाता है। और चाइना को टेंशन ये है कि यहाँ पर क्या है? अंडमान है, और नीचे में क्या है? निकोबार है, और इसी के पास से निकलना है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और भारत ने यहाँ ट्राई जंक्शन बना दिया है। ट्राई जंक्शन का मतलब होता है थल सेना, नौसेना, वायुसेना तीनों है, जिसे हम लोग थिएटर कमांड कहते हैं। क्या कहते हैं? थिएटर कमांड। तो देखो यहाँ से ना चाइना के साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम चलता है, समझ में आ गया? तो इसका अल्टरनेटिव चाइना क्या निकाल सकता है? तो समुद्र में उसने एक अल्टरनेटिव निकाला। उसने सोचा कि हम यहाँ से निकल जाते हैं सुंडा द्वीप से। किसे? सुंडा जल संधि से। यहाँ भी एक जल संधि है, सुंडा जल संधि। बट प्रॉब्लम यह है कि सुंडा जल संधि गहरा ही नहीं है, तो बड़ी जहाजें जा ही नहीं सकती। तब उसको एक सबसे गहरा जगह मिलेगा, लंबोक। कौन सा? लंबोक। यहाँ से लंबोक जल संधि से निकल सकता है। कहाँ से निकलेगा? लंबोक से। फिर भी दिक्कत यह है, अगर वो यहाँ से भी निकलता है तो हमारी नेवी तो यहाँ खड़ी रहेगी। और यहाँ पे है कोकोस द्वीप, यहाँ कोको है और यहाँ कोकोस है। कोकोस पर अमेरिका का नौसेना अड्डा, और यहाँ पर क्रिसमस आइलैंड है, यहाँ पे भी किसका? अमेरिका का सैन्य अड्डा। और हमारा और अमेरिका के बीच में एक समझौता है जिसका नाम है कॉमकासा। क्या नाम है? कॉमकासा। कॉमकासा समझौता जो है, लेमुआ, कॉनकासा, और ये समझौते हैं हम लोग का मेन। तो उसके तहत अमेरिका के पास जो भी जानकारी होगी वो भारत उससे ले सकता है, और भारत के पास जो भी सैन्य जानकारी है, अमेरिका की अगर जरूरत है तो भारत उसे दे देगा। अब युद्ध की स्थिति में अगर चाइना अगर बेवकूफ़ी करता है, मलक्का जल संधि से क्रॉस करता है, तो मराएगा कहाँ पे? अंडमान में। और अगर उसकी पनडुब्बियां सुंडा से निकलती हैं तो कोकोस आइलैंड से पकड़ लेगा कौन? अमेरिका। किसको सूचना दे देगा? भारत को। और अगर इधर से लंबोक से निकलता है तो क्रिसमस आइलैंड से पकड़ लेगा, सूचना किसको देगा? भारत। इसके अलावे अमेरिका और भारत में एक समझौता है, लेमुआ। लेमुआ समझौता के तहत हम उसके बंदरगाहों का और सैन्य अड्डे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ अपनी नौसेना का अड्डा लगा देंगे, फ्यूल खत्म होगा तो यहाँ से ले लेंगे, खाना खत्म होगा तो यहाँ से ले लेंगे, मिसाइल बम बारूद खत्म होगा तो यहाँ से ले लेंगे, और चाइना को जरूरत पड़ गया तो वापस जाएगा, अब भर के आएगा। यहाँ पर फंस गया है चाइना बुरी तरह से। इसलिए देखिएगा चाइना कभी डायरेक्ट हमसे युद्ध में नहीं आएगा। अब उसका वो तोड़ निकालता है पाकिस्तान। पाकिस्तान को भर भर के पैसा दिया कि भारत पे क्या करे? अशांत रखे, और उसने यहाँ से एक सड़क बनाया, CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। समझ में आ गया कि नहीं? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब बताइए, अब उस चाइना क्या करेगा? अपने जितने भी इसके ये एरियाज हैं, यहाँ से अब वो सामान यहाँ भेजेगा। बहुत कॉस्टली पड़ गया, क्योंकि 95% पॉपुलेशन यहाँ रहती है, तो आपको इतना एरिया में वापस यहाँ लाना है, और ये पूरा पठार एरिया है, बहुत हैवी यहाँ पे है। यहाँ पे अब ये CPEC सड़क बन गई तो यहाँ पे अगल बगल में पूरी इंडस्ट्री लगेगा या ग्वादर बंदरगाह लगेगा। तो जब हमारे दुश्मनों को चाइना पैसा दे सकता है भारत को अशांत करने के लिए, तो आप समझदार के लिए इशारा काफी है। इधर काहे नहीं अशांत हो सकता है? नहीं हो सकता।
हो सकता है। तो ये राज्य है बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान में कोई भला आदमी है जो कहता है कि हम चाइनीज को देखना नहीं चाहते हैं, चाइनीज को खोज खोज मार रहा है। चाइना भाग गया सीपीसी छोड़ के, कहा कि ना भाई हम नहीं जाएंगे यहाँ पर। अभी पाकिस्तान की आर्मी आती है उसको मारने के लिए, काहे मार रहा है रे चाइनीज वन को, काहे मार रहा है सब? नायका अब्बा यही है, नहीं समझ में आ गया? तो पाकिस्तान की हैसियत क्या है? चाइना का रखेल बन के रह गया है, इससे ज्यादा उसका कोई औकात नहीं है। तो ये एरिया जो है, अब पाकिस्तान आर्मी आई तो जो भला आदमी चाइना को मार सकता है पाकिस्तान को नहीं मारेगा। मारा है, कल को 10 गो पाकिस्तान के जवान उधिया गए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हमको डिस्टर्ब करेगा। इसको पता नहीं चल रहा है भारत में कौन बैठा है, मोदी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और साथ में अमित शाह है। भाई नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है। चाइना भाग गया सीपीसी छोड़ के, तो हमारे लिए अंडमान निकोबार जरूरी है कि नहीं? बहुत जरूरी है, पर्यटन के लिए भी जरूरी है, सब चीजें। बस एक काम मोदी जी कर दे कि ये कोको आइलैंड वाला जो बताए थे आपको, या तो यहाँ लोकतंत्र ला दो या तो कोको आइलैंड वापस कर दो। दोनों हाथ में हमारे लड्डू है यहाँ पर, नहीं समझे? और सेना कमांडर तो बैठा है यहाँ पे, कौन सी चुनी हुई सरकार है? आप किसी नेता को हमला करते हैं ना तो युद्ध, आपको ना युद्ध अपराध माना जाता है। सेना को तो मार ही सकते हैं, मार देगा मिसाइल, सेनापति उधिया जाए, क्या जाता है?